अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रमज़ान के कुछ सिफ़ात के बारे में बात करेंगे। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगे तब मैं उनके बहुत करीब हूँगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उसकी उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और वो जो दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। यहाँ पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो रोज़ा नहीं रखते और रोज़ों की परवाह भी नहीं करते कि वो कितने खुशकिस्मत है कि उनकी ज़िंदगी में इतना मुबारक महीना आया है। सारा वक्त, सारा साल वो यही रोते रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। और जब इतना कीमती, इतना अनमोल महीना आता है तो वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी रमज़ान आपकी ज़िंदगी में आए, आप रोज़े रखिए, नमाज़ें पढ़िए, गरीबों मोहताजों की मदद कीजिए, ताकि ये आपकी आखिरत में आपके लिए फैज़ का ज़रिया बन सकें, आपके लिए सवाब का ज़रिया बन सकें, आपकी आखिरत की मंजिल को आसान कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ही सब कुछ रह जाना है। तो अपनी औलाद से भी बाहर निकल कर कभी सोचा करें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी औलाद को आप जो भी कर दें, यहाँ तो बेशुमार ऐसी औलादें हैं जिनको इतनी भी तौफीक नहीं कि अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर 2 मिनट के लिए ही बैठ जाएं। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप नेक काम करें और दूसरों की मदद भी करें। और रमज़ान आए तो तमाम रोज़े रखें, दुआ नमाज करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से अपनी दुआओं करें, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपने लिए आसानियों की दुआएं करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।